हालांकि एक सच ये भी है कि 1978 में जब यूपी के संभल में दंगे हुए थे, उस वक्त यूपी में जनता पार्टी की सरकार थी और राम नरेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके साथ मौजूदा बीजेपी, जो तब जनसंघ थी, उस सरकार का हिस्सा थी। संभल में 1978 में दंगे हुए थे। उस वक्त देश के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जबकि इसी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री थे। अब आइए उन आंकड़ों पर कि 1978 में संभल में जो दंगे हुए थे, उनमें आखिर कितनी मौतें हुई थी और कितने हिंदू मारे गए थे। इस सवाल का जवाब देने के तौर पर हमें IPCS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें 1947 से लेकर 2003 तक भारत में हुए सांप्रदायिक दंगों का ब्यौरा है। बी राजेश्वरी की इस रिपोर्ट के पेज नंबर 9 पर लिखा है कि मार्च 1978 में संभल के दंगों में 23 हिंदुओं की मौत हुई थी, जबकि 2 मुसलमान मारे गए थे। हिंसा की शुरुआत तस्करों के 2 गुटों से हुई थी। संभल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच व्यापार को लेकर भी दुश्मनी थी और मुसलमान वहां हिंदुओं को उनकी संपत्ति से बेदखल करना चाहते थे। और एक बार फिर पिछले महीने जब मस्जिद में सर्वे को लेकर संभल में दंगे भड़के, तो पूरा इतिहास भूगोल खंगाला जाने लगा। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी, वो सबके सामने है। पिछले महीने दंगों के बाद ही संभल में गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ था, जिसके बाद संभल का प्राचीन कार्तिकेय महादेव मंदिर 14 दिसंबर को सामने आया। इस मंदिर का नाम जो है कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर है और कहा जाए तो प्रधान कार्तिकेय जी ही यहाँ से नहीं है इसमें से परिवार में, और कार्तिकेय जी की ही मूर्ति अभी कुएं में से मिली है। और मैं मानता हूँ अभी, और मैंने देखा भी है, मूर्ति को भी देखा, और ये भी है कि मूर्ति बिल्कुल सेम है। कह सकते हैं कि फूल मालाओं के साथ जो है मंदिर है उसे सजा दिया गया है, लेकिन जो मंदिर से ठीक बगल वाला मकान है वहाँ पर आप देख पाएंगे पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और अब से कुछ देर पहले मंदिर के आगे वाला हिस्सा जो है वो कितना है उसकी नपाई जो है वो की जा रही थी। आप देख पाएंगे हाथों में नक्शा लेकर एडिशनल SP वो यहाँ पर श्री शन जी खुद मौजूद हैं और अपनी टीम के साथ यहाँ पर जो पड़ताल है, कितना हिस्सा ज़्यादा है, कितना हिस्सा अवैध है, कितना हिस्सा रजिस्ट्री में के तहत मकान जब ट्रांसफ़र हुआ था तब दिया गया था, इसके बारे में पूरी पड़ताल जो है वो करते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। ये जो आप नापने का जिस घर को जिन्होंने क्रय किया है उनसे बात की जा रही है और वह बता रहे हैं, इसी के आधार पर पेपर देखा जा रहा है। ये मंदिर संभल की घनी मुस्लिम आबादी के बिल्कुल बीच में मिला है और यहाँ दर्शन करने वाले हिंदुओं की भीड़ लगने लगी। एक बार आप तस्वीरें यहाँ अंदर की देख लीजिए, किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आपको यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आएंगे और पूजा अर्चना और आरती का जो दौर है वो चल रहा है और लगातार ये सिलसिला बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर एक कोने से, आसपास के इलाकों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सामने अगर आपको तस्वीर दिखाएं, हनुमान जी की जो मूर्ति है उस पर भी बड़ी संख्या में जो मालाएं हैं वो चढ़ाई गई हैं। 50 सालों से जिस सत्य को दबा रखा था वो सत्य आज सबके सामने है। हम जैसे ही हमने सुना तो हमें खुशी हुई बहुत। हाँ, सुना था, इसके बारे में बहुत सुना है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी है। मंदिर के अंदर और बाहर के गेट पर CCTV लगा दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई चूक होने न पाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।